स्वामी ब्रह्मदेव जी के साथ कुछ दिल की बात। प्रणाम स्वामी जी। जय हो। स्वामी जी, ये जो औरोवैली प्रांगण में ये जो साइकिक गार्डन का निर्माण हुआ है, जहाँ पर आपने अभी वॉक करी, ये इसकी परिकल्पना तो आप ही बताएंगे, पर इसमें प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे हम शून्य में प्रवेश कर गए और किसी और चीज़ ने हमें पकड़ लिया। तो आप इसके विषय में बताइए स्वामी जी कि इसकी परिकल्पना क्या है और इसमें व्यक्ति का क्या विकास संभव है। हमारे अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसको हम अपनी चैत्य सत्ता कहते हैं, साइकिक बीइंग। उस चैत्य सत्ता में ये हृदय की गहराई में है। ये हृदय की जितनी गहराई है उसके अंदर एक, वो कहते हैं ना, हृदय की गहराई में एक ऐसी सत्ता है जहाँ पे एक हृदय कमल है, वो खिलता है। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है ना, आदमी अपनी गहराई में जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हृदय कमल खिल जाता है। तो उसी कंसेप्ट को लेकर एक इंट्यूशन हुई और एक इस तरीके की चीज़ तैयार हुई है। इसको हम चैत्य गार्डन, साइकिक गार्डन के रूप में इसको नाम दिया है। और पर्पज़ यही है, इसका यही है कि आदमी अगर यहाँ पे आए तो अपनी गहराई में डूब जाए, अपने हृदय की गहराई में डूब जाए और अपने आप को भूल जाए। मदर की एक बहुत प्यारी कोटेशन है कि टू फॉरगेट योर सेल्फ इज टू नो दाई सेल्फ। अगर हमने अपने आप को भी जानना है ना, तो कहते हैं कि अगर अंतःकरण शुद्ध होता है तो हृदय कमल खिलता है। और हृदय कमल खिलता है जब आदमी अपने आप को भूल जाता है। और अपने आप को भूलना ही स्वयं को जानने का सबसे आसान और एक रियल वे है। हम अपने आप को भूलते नहीं हैं, स्वयं को इसलिए जानते ही नहीं है। तो मेन तो यही है कि यहाँ आओ और बस शांति से, बस अपने आप ही इसका प्रभाव ही ऐसा है कि यहाँ कुछ नहीं है आपको किसी को भी याद करने, किसी चीज़ को याद करने के लिए। लेकिन थोड़ी सी कोशिश करो अपने आप को भूलने की, जस्ट शांति से बैठ जाओ। अपने आप, यहाँ का वातावरण, यहाँ की शक्ति, माँ की कृपा, वो अपने आप अपना कार्य करेगी और आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ जो है मेरे अंदर घटा है। धीरे धीरे फिर अभ्यास करते रहो, बैठे रहो। और जो है, हम जब अपने को ज़्यादा याद करते हैं ना, तभी हमारी सारी जो है हम अपने आप को एक बहुत छोटे से दायरे में महसूस करते हैं। जब हम अपने आप को भूल जाते हैं तो हम इतने विशाल हो जाते हैं। उस विशालता में जो है, उस विशालता में जीने में आनंद है। अपनी सोच को कैसे बड़ा करना है, अपनी विशालता को, अपने अंधकार को कैसे दूर करना है, अपनी अज्ञानता को कैसे दूर करना है, यही सारा खेल है। और बहुत से तरीके हैं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। हो सकता है इसमें किसी का, हमारा ही कल्याण हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। साइकिक शब्द से याद आया स्वामी जी, जैसे लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति में कुछ साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं। तो वो साइकिक एबिलिटीज़ क्या कुछ विकास होगा ये भी इस परिकल्पना का हिस्सा है कि आप व्यक्ति की साइकिक कैपेसिटीज़, एबिलिटीज़ कुछ बढ़ेंगी इस तरह से बैठने से, और जस्ट सिट, नथिंग टू डू, जो आपने कॉन्सेप्ट बताया कि केवल भूलना है। इसको श्री माँ ने साइकिक बीइंग के नाम दिया है, साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता। और चैत्य सत्ता, ये साइकिक बीइंग हमारे जीवन का, शरीर का
हमारी जो ये जीवात्मा है, जीवन है, इसका एक वो पार्ट है जिसमें सारा हमारा डिवाइन प्लान, ब्लूप्रिंट पैक है, एग्जिस्ट करता है। चैत्य सत्ता जो है ये सबकी अलग अलग है। सबके अंदर एक परमात्मा ने कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है, वो सबका अलग अलग है। और जब आदमी अपनी चैत्य सत्ता के इन्फ्लुएंस में ग्रो करता है तो फिर जो परमात्मा ने हमारे अंदर से मैनिफेस्ट करना है वो पूर्ण होता है। तभी जीवन का मतलब कि मानव जीवन का पर्पस फुलफिल होता है। और चैत्य सत्ता जो है, जब आदमी जीवन के अनुभवों से सीखता आगे बढ़ता है ना, तो उससे क्या हो कि ऑटोमेटिकली हमारी जो चैत्य सत्ता है वो एक्टिव हो जाती है। और उस एक्टिवेट होने में जो फिर परमात्मा का जो डिवाइन प्लान है हमारे लिए, शरीर के लिए, वो अपने आप वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। साइकिक बीइंग ही असली जीवन का, जिसको हम जन्म कहते हैं ना अपना। अभी तो हमारे शरीर का जन्म हुआ है, लेकिन इस शरीर में जो हमारा जो दिव्य जीवन है उसका जन्म तो तभी होता है जब आदमी की चैत्य सत्ता जागृत होती है। जब साइकिक अवेकनिंग होती है तो वो असली एक दिव्य जीवन का शुरुआत है, दिव्य जन्म है। और उसी से जीवन का पर्पस फुलफिल होता है। और हम सब उसी दिशा में चल रहे हैं। सबका देर सवेर साइकिक अवेकनिंग होगी। बहुत सुंदर स्वामी जी। जय माँ। यहाँ साइलेंस में बैठना और पक्षियों का कलरव सुनना, ये सभी सहयोगी है। जो आपने बोला कि खुद को भूलने में सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। वैसे तो औरो वैली का हर एक क्षेत्र, एक आम का पेड़ भी सहयोगी है, पर ये जो परिकल्पना, ये जो एक गोलाकार आकृति, स्वामी जी इसका भी कुछ, जैसे यहाँ पूरे आश्रम में गोल आकृति को काफ़ी प्रधानता दी गई है। हर मेडिटेशन हॉल एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसके विषय में भी कुछ बताइए। कहते हैं कि इस सृष्टि का ना कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है। और ये जो सर्कल होता है, गोल होता है, गोल में भी ना कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है। इसमें गोल वातावरण में आते ही आदमी के अंदर विशालता सी आ जाती है। एक चेतनता के ऊपर ऐसा इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उससे एक साइकोलॉजिकली आदमी को एक अलग सी तरह की फील होती है। और कभी भी देखना आप, आदमी के अंदर सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस आ जाती है। गुलाई में आदमी के अंदर एक संकीर्णता खत्म हो जाती है। तो मेन तो यही है कि इसका ना कोई शुरुआत है, ना कहीं एंड है, ना कोई बिगनिंग है, ना कोई एंड है। तो उस भाव है, वो है अब कल्पना इसके पीछे। सारी सृष्टि गोल है, सारा ब्रह्मांड गोल है, सब जगह गोल ही गोल है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, जय हो। जय माँ, जय हो।